तो बात करें कल के 2898 ईडी में अमिताभ बच्चन जी के अश्वत्थामा कैरेक्टर के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी कैरेक्टर की चर्चा हो रही है तो वो है कमल हसन जी का कली का कैरेक्टर, क्योंकि इनका इंट्रोडक्शन दिया गया तब यह कहा गया कि 200 साल से ये राक्षस लोगों का खून चूस रहा है और 2 सीन में ही कमल हसन जी ने अपनी छाप छोड़ दी। लेकिन जो विलन राइटिंग भी थी मैं कहूँगा बहुत इम्प्रेसिव थी। नो डाउट हमें बताने प्रोजेक्ट ये क्या है और कमल हसन प्रोजेक्ट क्यों चालू करना चाहते हैं, लेकिन इसमें सब कई सारी थियरीज आ रही है। जैसे हम सबको पता है कि कमल हसन जी औरतों को प्रेग्नेंट करके फर्टिलाइज करके उनके पेट पर कोई मशीन लगाकर सीरम निकालते थे और उनको एक सीरम चाहिए था जिससे वो पावरफुल बन सके। लेकिन हम सबको जैसे लग रहा था कि वो कली राक्षस को रोकेंगे, वैसा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि वो चाहते थे कि कल के अवतार जन्म ले, लेकिन वो पहले से प्रिपेयर हो रहे कल के अवतार को हराने के लिए। अब यहाँ पर कई सारे थेरीज है। सबसे पहले यही है कि कमल हसन को कल के अवतार का पोटेंशियल पता है, या फिर ये कह लो जैसे डेटा साइंस, मशीन लर्निंग से, डेटा एनालिटिक्स से आज लिटरली हम डेटा प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो सोचो ये तो 2898 का वर्ल्ड है जहाँ पर लिटरली पूरा वर्ल्ड साइफाई हो चुका है। तो कमल हसन वहाँ पर क्या फ्यूचर नहीं देख सकते? तो जाहिर सी बात है उन्होंने फ्यूचर देखा भी होगा या फिर प्रेडिक्ट करने होगा कि कल के अवतार उनको हरा कर ही रहेगा। तो वो पहले से प्रिपेयर हो चुके रहेगा, तो वो पहले से प्रिपेयर रहना चाहते हो। तो वो कैसे? तो उनको पता है इतिहास कह लो या फिर माइथोलॉजी, उसके अनुसार कल के अवतार का जन्म शंबाला में होगा और सुमति नाम की लड़की उन्हें जन्म देगी, यानी एक इंसान की तरह उनका जन्म होगा। तो वो किसी औरत को नहीं छोड़ते। आप अगर मूवी में भी देखोगे तो एक छोटी बच्ची होती है स्टार्टिंग में जो बीमार होती है, उसको तो नहीं छोड़ते वो। तो हर एक औरत को जो प्रेग्नेंट होती है कमल हसन उसका सीरम निकल कर अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। मतलब लिटरली एक डायलॉग भी है कि इस वर्ल्ड में अब प्रेग्नेंट होना ही बहुत बड़ी बात है। मृणाल ठाकुर को जो शंबाला के लीडर है वो बोलते हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह भी बोला गया है कि शंबाला कहाँ है, तो कमल हसन इसीलिए पता लगाना चाहते हैं शंबाला, ताकि वो कल के अवतार को जन्म देने वाले जो भी महिला हो वही वो सीरम निकल कर अपनी ताकत बढ़ा ले। और तीसरा गांडीव धनुष सारी चीजें कमल हसन के पास ही है। तो जाहिर सी बात है कमल हसन महाभारत इन सब चीजों पर यकीन करते हैं। जैसे हम देखते हैं उनका जो कमांडर होता है वो बोलता है कि ये कैसा साइंस है, तो उन्हें वहाँ पर वो कहता है ये साइंस से भी आगे की चीज है, यानी वो अभी भी साइंस पर बिलीव कर रहे हैं। लेकिन कमल हसन को भी पता है साइंस के अलावा भी कई सारी चीजें है जो लास्ट में हमें देखने को भी मिलता है। और ये कह लो कि वो प्लान में सक्सेसफुल भी हो चुके हैं, क्योंकि दीपिका पादुकोण यानी सुमति जो कल के अवतार को जन्म देने वाले थे उसका सीरम कमल हसन यानी यास्किन को मिल चुका है और वो पावरफुल भी बन चुके हैं। और वो कह रहे हैं कि अब मैं उसको जाकर ढूंढूंगा और एट द एंड ऑफ द डे यही होगा कि कमल हसन से प्रभास निपटेगी। और एक थ्योरी ये है कि कमल हसन भी जो नहीं यास्किन कह रहे हैं वो भी कली राक्षस को लाना चाहते हो। मतलब आप उनके अगर थॉट प्रोसेस देखोगे, यास्किन के बोलता है वो कई युग आए कई युग गए लेकिन इंसान ना बदले ना ही बदले के, डरो मत एक नया युग आ रहा है। तो बेसिकली यही है कि उनको एक नया युग लाना है और उनको इसके लिए कली राक्षस को भी लाना पड़ेगा। तो हो सकता है जैसे शंबाला के लोग कल्कि को लाना चाहते हैं वैसे कमल हसन कली राक्षस को भी लाना चाहते हो। और ये मेरी सोची हुई एक थ्योरी है। आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताना।